नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति कुमारी एमएलटी कॉलेज सहरसा वीएन मंडल यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा विषय संस्कृत है। आज BA पार्ट 1 की कक्षा में हम लोग मेघदूत पढ़ेंगे। मेघदूत के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जिसमें कि पूर्व मेघ हमें पढ़ना है। पूर्व मेघ के विषय में संक्षिप्त रूप से हम जानेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं कि किसकी रचना है। ये महाकवि कालिदास विरचित रचना है और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अकेले दम पर भी महाकवि कालिदास को कुलगुरु की उपाधि प्रदान की जा सकती है। इसकी भाषा, इसका भाव, काव्य कौशल सब अप्रतिम है। मेघदूत को उन्होंने गीति काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और अब हम लोग इसकी कथा को संक्षिप्त रूप से जानते हैं। अलका नगरी के अधिपति यानी कि राजा धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष को अपने कार्य में प्रमाद करने की वजह से 1 वर्ष के लिए नगर से निष्कासित होने का श्राप देते हैं। वह यक्ष अलका नगरी से दूर रामगिरी के आश्रमों में जाकर के निवास करने लगता है। कथा के अनुसार पता चलता है कि उसका विवाह ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, उसकी शादी को हुए तो जैसे तैसे वह 8 महीने तो व्यतीत कर लेता है। लेकिन जब आषाढ़ के पहले दिन वह घनघोर मेघ को देखता है तो उसे अपने प्रियतमा की बहुत याद आती है और वह उसकी विरह स्मृति से व्याकुल हो उठता है। अब वह यह सोचता है कि मेघ अलकापुरी पहुँचेगा तो प्रेयसी यक्ष की क्या दशा होगी। अधीर हो जाता है और प्रिया के जीवन की रक्षा के लिए संदेश भेजने का निर्णय करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अकेले ही विरह का दुख नहीं भोग रहा है, बल्कि वो अपने ही समान अपने प्रियतमा को भी के बारे में भी अनुभव कर रहा है। वो समझता है कि जैसी दशा उसकी हो रही है अपनी प्रियतमा से अलग रह करके, उससे भी बुरी दशा उसकी पत्नी या भार्या यक्षिनी जो अलकापुरी में निवास कर रही है उसके बिना, उसकी दशा उससे भी बुरी होगी। और वो सोच रहा है जब आषाढ़ के पहले दिन मेघ को देखकर मेरी यह दशा हो रही है, तो जब यह मेघ अलकापुरी पहुँचेगा तो मेरी प्रियतमा की क्या दशा होगी। यह सोचकर वह अपनी प्रेयसी के पास संदेश प्रेषण करने का निर्णय लेता है। और मेघ को ही वह समझता है कि सर्वोत्तम पात्र है, क्योंकि आज की तरह का युग नहीं था या चिट्ठी जाने का युग नहीं था। तो वह मेघ को ही अपने संदेश प्रेषण के लिए सबसे सर्वोत्तम पात्र निश्चित करता है और पहले मेघ का वह यथोचित सत्कार करता है। उसके पश्चात उसे दूत कार्य के लिए निवेदन करता है। रामगिरी से विदा लेने का अनुरोध करने के पश्चात यक्ष मेघ को रामगिरी से अलका तक के मार्ग का सविस्तार वर्णन करता है। मार्ग में कौन कौन से पर्वत पड़ेंगे जिन पर कुछ क्षण के लिए मेघ को विश्राम करना है, कौन कौन सी नदियाँ जिनमें मेघ को थोड़ा जल ग्रहण करना है, और कौन कौन से जगह आएंगे, उन सब के विषय में वह मेघ को बताता है, जिसे बहुत सुंदर तरीके से कालिदास ने अपने ग्रंथ में रचा है, जिसे ग्रंथ में स्थान दिया है। इससे हमें कालिदास की बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। इस कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को भी पढ़ेंगे।